हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 22 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है और इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मुख्यतः ब्राज़ील में है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन भारतीय डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला 6 अंकों का कोड है। कोड के पहले 2 अंक का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उप क्षेत्रीय सर्कल अथवा पोस्टल सर्कल। पिन अर्थात पोस्टल इंडेक्स नंबर भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रयुक्त एक 6 अंकों का कोड होता है। इसके शुरुआती 2 अंकों का मतलब होता है उप क्षेत्रीय सर्कल अथवा पोस्टल सर्कल, अर्थात यह उप क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक परिवार में 6 सदस्य ए, बी, सी, एक्स, वाई और जेड हैं। इसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, बी एक इंजीनियर है और वाई का पिता है, जेड सी का दादा है और एक वैज्ञानिक है, एक्स वाई की दादी है और पेंटर है, वाई और सी बहनें हैं और दोनों क्रिकेटर हैं, ए सी की माँ है और एक एक्टर है। समूह में एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक एक्टर, एक पेंटर और 2 क्रिकेटर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल पुरुष सदस्यों का समूह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बी जेड। फिर क्वेश्चन नंबर 4, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा पंथ बनाया और फिर 5 प्यारों के हाथों में खुद भी अमृत पान किया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पारे के उपयोग को समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिनीमाता जापान। पारे पर मिनीमाता अभी समय मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारा और पारा यौगिकों के मानव जनित उत्सर्जन से बचाने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर वर्ष 2013 में जापान के कुमामोटो में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि का नाम जापानी शहर मिनीमाता के नाम पर रखा गया है, जो कि प्रतीकात्मक है क्योंकि यह शहर पारा विषाक्तता की विनाशकारी घटना से गुजर चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए रेखा चित्र में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इस डायग्राम में कितने स्क्वायर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 32। फिर क्वेश्चन नंबर 8, नीचे एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्धारित करें कि कथन के संदर्भ में कौन से तर्क पुष्ट हैं। कथन है, कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय है। तर्क है, हाँ, चूंकि अधिकांश कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। फिर दूसरा तर्क है, नहीं, कंप्यूटर बाधा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल तर्क 1 पुष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक बॉक्स में 6 सफ़ेद गेंदे और 7 काली गेंदे हैं। इसमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं।
दोनों गेंदों के अलग अलग रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 7/13। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों का योग तीसरे कोण की माप से अधिक होता है, यह कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ज्वाला 3 भागों से बनी होती है, अंतरतम भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। अंतरतम भाग काला क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। ज्वाला को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम बिना दहन का आंतरिक क्षेत्र होता है जो सबसे कम गर्म तथा काला होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बिना जले हुए कार्बन कण उपस्थित होते हैं। और दूसरा भाग आंशिक दहन का मध्य क्षेत्र होता है जो कम गर्म तथा पीला होता है। तीसरा भाग पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है जो सबसे गर्म तथा नीला होता है। इस वजह से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यदि राजू की कमाई वेकेंट की कमाई से 40% कम है तो वेकेंट की कमाई राजू की कमाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 200/3%। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यदि a माइनस बी का 60% a प्लस बी के 40% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 15, डैश एक प्रसिद्ध कथक नर्तक नर्तकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं और ये लखनऊ घराने के मुख्य प्रतिनिधियों में से एक हैं और इन्हें भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक की यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से की और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आया। उसे पूरी यात्रा में 4 आवर लगे। उसके कार्यालय और उसके घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन फुटबॉल। गोल्फ बॉल, टेनिस बॉल तथा क्रिकेट बॉल का प्रयोग खेलने में किया जाता है, जबकि अमेरिकन फुटबॉल एक प्रकार का खेल है। इसी वजह से ये बाकी के चारों ऑप्शन से अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2009 में। भारतीय संविधान के 86वें संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क को जोड़ते हुए 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था और इसी के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, यदि x का 60% 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम x + 20 मिलता है। संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 100। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यदि समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस देश ने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोवियत संघ ने। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 1975 में रूस के सहयोग से भेजा था और इसका नाम भारत के महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23,
इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस.जेड कासिम ने। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की शुरुआत 1981 ईस्वी में हुई थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने अंटार्कटिका में भारतीय मिशन की शुरुआत की सैयद जहूर काशिम थे। वर्तमान में भारत के अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन है। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पखावज, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, न कि पखावज वादक। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25, 1 और 111 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3080। फिर क्वेश्चन नंबर 26, यदि A:B = 2:3 हो तो 3A + 7B = 6A - 3B का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9:1। फिर क्वेश्चन नंबर 27, 30 माइनस ब्रैकेट में 3 × 4 + 15 + 3 + 8 × 3 / 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 17। फिर क्वेश्चन नंबर 28, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 20 वर्षों में अपने स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 15%। फिर क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.7। फिर क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में किया गया था। यह देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के सम्मान में तथा उनके प्रति देश की श्रद्धांजलि का प्रतीक है। यह युद्ध स्मारक आज़ादी के बाद शहीद हुए उन 25,942 सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के संचालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस कंपनी के पास कूका रोबोटिक्स का स्वामित्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मीडिया समूह चीन। कूका रोबोटिक्स एक जर्मन फैक्ट्री ऑटोमेशन एवं औद्योगिक रोबोट कंपनी है और वर्ष 2016 में इसका स्वामित्व चीनी कंपनी मीडिया ग्रुप के पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक नियमित बहुभुज के बाहरी और आंतरिक कोणों के बीच का अंतर 60 डिग्री है जिससे एक आंतरिक कोण संगत बाहरी कोण से बड़ा है तो बहुभुज के पक्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 34, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके आदर्श उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज सुविधा मोबाइल, लैपटॉप या पीसी पर अपने डेटा स्टोर करने के बजाय किसी और जगह सर्वर पर स्टोर रखने की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार हमारे डिवाइस का स्टोरेज बचता है और हमारी आवश्यक फाइल्स भी क्लाउड में स्टोर रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याओं का योग 98 है और उनका HCF 14 है, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 37, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा।
गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंद गैस, धूल तथा अरबों तारों के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। और हमारा सौरमंडल मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में स्थित है। और मंदाकिनी के सबसे पास जो आकाशगंगा है उसका नाम एंड्रोमेडा है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, आप 3.33 घंटे को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 घंटे 19 मिनट और 48 सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 39, नीचे एक प्रश्न के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन से तर्क पुष्ट हैं। प्रश्न है, क्या कक्षा के मॉनिटर्स की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है? तर्क 1 है हाँ, सभी कक्षा मॉनिटर घमंडपूर्ण व्यवहार करते हैं। तर्क 2 है नहीं, इससे सभी छात्रों को एक नेता के नेतृत्व में टीम भावना सीखने का मौका मिलता है तथा उनमें समानता का भाव विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल तर्क 2 पुष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 14वें सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन से संबंधित पक्षकारों के सम्मेलन के 14वें सत्र की मेजबानी भारत ने सितंबर 2019 में की थी। यह सम्मेलन मरुस्थलीकरण से निपटने के वैश्विक प्रयासों पर केंद्रित था। फिर क्वेश्चन नंबर 41, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्द के जोड़े द्वारा साझा किया गया है। कार, यात्रा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, किताब पढ़ना। जिस प्रकार कार से यात्रा करते हैं उसी प्रकार किताब से पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रांची, झारखंड। रांची, झारखंड में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 22 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 43, त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यिकाओं का योग परिमाप से कम होता है। यह कथन त्रिभुज के संबंध में सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, यदि a इंटू बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट में अंडररूट ए बाई बी ब्रैकेट क्लोज प्लस अंडररूट ए बी हो तो 16 इंटू 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी कूट भाषा में एल्केमिस्ट को YJAFCKGQR लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में एल्फोंसे को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, YJNFMLQC। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत उप योजना शिशु के तहत 50,000, उप योजना किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख के बीच और उप योजना तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख के बीच का ऋण प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योगों हेतु 50,000 से 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। और इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। पहला शिशु, जिसमें 50,000 तक के ऋण दिए जाते हैं। दूसरा किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। और तीसरा तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 48, उस गणनाओं के समूह को निरूपित करता है जो दिए गए सभी समीकरणों के लिए उभयनिष्ठ है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान कीजिए और उसके आधार पर तीसरे समीकरण को हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 49, 16 और 65।
फिर क्वेश्चन नंबर 49, नाभिकीय संलयन दो या दो से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 100 मिलियन के। कई छोटे नाभिकों का एक बड़े नाभिक में संयोजन होने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय है। इसे ही लोकायुक्त कहा जाता है और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम 1966 ईस्वी में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी और लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने IIM मौजूद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में टोटल 20 IIM कॉलेज मौजूद थे। IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 52, किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। रूस ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, तेंदुलकर शब्द से दो अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1/12। फिर क्वेश्चन नंबर 54, 61 मल्टीप्लाइड बाई 62 मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई, ये इसी तरह चलता रहेगा मल्टीप्लिकेशन 69 तक और हमको बताना है कि इनके गुणनफल के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 0। फिर क्वेश्चन नंबर 55, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से दोपहर के बाद 3 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन बी की ओर चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से शाम 4 बजे 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन ए की ओर चलना आरंभ करती है। वे किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रात 8 बजे। फिर क्वेश्चन नंबर 56, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा नहीं करते हैं जो बाकी द्वारा साझा किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी फल पेड़। जिस प्रकार तोता चिड़िया के अंतर्गत आता है, मूली सब्जी के अंतर्गत आता है और कार वाहन के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार फल पेड़ के अंतर्गत नहीं आता है बल्कि फल पेड़ का हिस्सा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√2 सेंटीमीटर है तो शीर्ष से भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी √6 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 58, यदि x इक्वल्स टू √5 + 1 बाई √5 - 1 और y इक्वल्स टू 1/x हो तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 7। फिर क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चितरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में देशबंधु चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। CR दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित को हल करें। 3.36 बार माइनस 2.05 बार प्लस 1.33 बार इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2.64 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा।
गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद यानी 1964 ईस्वी में, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद यानी कि 1966 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 62, ए स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 प्लस सी पे पावर 6 किसी तरीके से पहले रेखा चित्र से संबंधित है। उसी तरीके का पालन करते हुए दूसरे रेखा चित्र में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 746। फिर क्वेश्चन नंबर 63, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्षों के बाद 600 हो जाती है और अगले 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के बाद 900 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 12.5%। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यदि x पे पावर 11 इक्वल्स टू 9 पे पावर 0 और x इक्वल्स टू 2y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। उस कार्य को 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 64 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जो स्टेटमेंट सी है कि भिन्नों का HCF इक्वल्स टू अंशों का HCF डिवाइडेड बाई हरों का LCM, ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। बाकी की जो तीनों स्टेटमेंट है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना इनमें से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और इसके प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में जबकि शेष पद बांग्ला भाषा में है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है कुछ सुइयां तलवारें हैं। कथन 2 है सभी तलवारें तेज हैं। निष्कर्ष 1 है सभी सुइयां तेज है। निष्कर्ष 2 है सभी तलवारें सुइयां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस खेल से इंग्लिश प्रोफेशनल क्लब चेल्सी जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फुटबॉल। चेल्सी फुटबॉल क्लब लंदन में 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इस क्लब के सदस्य अंग्रेजी प्रीमियर लीग में खेलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और यह डिवाइस में सेव डेटा की चोरी, उसे हानि पहुंचाना या पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। भारत का परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुर्दे की धमनी। शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है और रक्त तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। रक्त विभिन्न रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। धमनी तथा सीरा नामक रक्त वाहिनियां शरीर के शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती हैं और इसी तरह हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाने का काम गुर्दे की धमनी द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जजिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था।
दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था और इसको समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का मुख्य एजेंडा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने के बाद 8% की गारंटीकृत वापसी पर सुनिश्चित पेंशन। 21 जुलाई 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की थी। यह भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालन का विशेषाधिकार दिया गया है। यह योजना 10 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष मासिक देय का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1500 से 500 BC तक। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है और इसी कारण इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं और इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक का था। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और यह झील उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा पर अवस्थित है और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1993 में। यूरोपीय यूनियन 28 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। यूरोपियन यूनियन की आधिकारिक मुद्रा यूरो है और वर्ष 2020 में यूनाइटेड किंगडम इस संघ से बाहर हो गया है और तब से इसमें देशों की कुल संख्या 28 से घटकर 27 रह गई है और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, सोने एवं तांबे को मिलाकर निर्मित दो मिश्र धातुओं ए और बी में सोने और तांबे के अनुपात क्रमशः 5:3 और 5:11 है। नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन दो मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाया गया और उन्हें मिलाया गया। अब मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15:17। फिर क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन मार्क की जगह 4 नंबर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रही पवनों के सही प्रकार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय स्टलीज। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यह नवीकरणीय संसाधन का ही एक प्रकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक TH मेमन ने 1960 ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलते हैं और उनका उपनाम CR7 है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, 7/2√3। फिर क्वेश्चन नंबर 85, यदि a = 0.1
प्लस अंडर रूट 0.9 और b इक्वल्स टू 0.1 माइनस अंडर रूट 0.9 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1.82। फिर क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दी गई तालिका में 2016 से 2019 तक के वर्षों में अलग अलग राज्यों ए बी सी के आम उत्पादन को दर्शाया गया है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और यहाँ 16, 17, 18, 19 इन 4 वर्षों में स्टेट ए, बी और सी में आम के उत्पादन को दर्शाया गया है और इस तालिका को देखकर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसको कि सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में राज्य ए के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 14%। फिर क्वेश्चन नंबर 87, दी गई तालिका में उन अभ्यर्थियों की संख्या दर्शाई गई है जो कि दिए गए वर्षों के दौरान अलग अलग राज्यों से एक प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए और उत्तीर्ण हुए। 2016 में राज्य डी और ई में से कुल मिलाकर परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों में से लगभग कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए? तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें वर्ष 2016, 17 और 18 में हर स्टेट से कितने कैंडिडेट अपीयर हुए और उनमें से कितने क्वालिफाइड हुए इसका लिस्ट दिया गया है। और इसी लिस्ट को देखकर यानी इसी टेबल को देखकर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 38%। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए बार ग्राफ में उन छात्रों की संख्या दर्शाई गई है जो 3 क्रमिक वर्षों में एक विश्वविद्यालय के 4 अलग अलग विभागों ए, बी, सी और डी से स्नातक हुए। वर्ष 2017 में सभी विभागों से स्नातक होने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है और इस बार ग्राफ को देखकर ही जो पूछा गया प्रश्न है उसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 625। फिर क्वेश्चन नंबर 89, दिए गए पाई चार्ट में परिवार का अलग अलग वस्तुओं पर मासिक व्यय दर्शाया गया है। शिक्षा पर किया गया व्यय किराए पर किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 133%। फिर क्वेश्चन नंबर 90, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के युग्म में दर्शाया गया है। बाज पक्षी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वसा पोषक तत्व। जिस प्रकार बाज पक्षी के अंतर्गत आते हैं उसी प्रकार वसा पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है और इन दो संख्याओं का योगफल 13 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 8 और 5। फिर क्वेश्चन नंबर 92, यदि किसी कूट भाषा में अल्कोहल को 66 लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में जूस को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 48। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। चंद्रमा, उपग्रह, आकाशीय पिंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी का वेन डायग्राम है वो चंद्रमा, उपग्रह और आकाशीय पिंड के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रोगी। चिकित्सक, दाई एवं नर्स ये तीनों ही अस्पताल के स्टाफ हैं जबकि रोगी मरीज है न कि स्टाफ है। इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और बताना है कि कौन सा टर्म इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12p8। फिर क्वेश्चन नंबर 96, एक निश्चित कूट भाषा में L को 15 लिखा जाता है और T को 7 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 152672229। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और बताना है कि सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 23। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दंत चिकित्सक महिला अच्छा दंत चिकित्सक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का जो वेन डायग्राम है वह दंत चिकित्सक महिला और अच्छे दंत चिकित्सक के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, हॉकिंस रमन की बहन का पति है, रमन क्यूरी का भाई है, आइंस्टीन क्यूरी के पिता और मार्था के पति है, मार्था के 2 बच्चे और 2 भतीजे हैं। मार्था हॉकिंस की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्था हॉकिंस की पत्नी की माँ है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पीला सूर्य रंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का वेन डायग्राम पीला सूर्य और रंग इन तीनों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।